Hi everyone, today I am discuss about magnification of lenses या इसे हम कहते हैं लीनियर या लेटरल्स या ट्रांसवर्सल्स मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन इन लेंसेज? देखो, इसे हम m से डिनोट करते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर लेटरल्स। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ। यहां पर हम क्या लगाएंगे? साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। इसके अलावा इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर लेटरल कहेंगे, लीनियर कहेंगे, ट्रांसवर्सल या मैग्निफिकेशन नॉर्मली हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है m बराबर क्या होता है आपका, उसको हम डिराइव करेंगे। m बराबर होता है v अपॉन u। जबकि मिरर में ये था माइनस v अपॉन u, यहाँ लेंसेज में है आपका v अपॉन u। ये कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो क्या होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर्चर है आपका। ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है ए है और ये बी है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। पहले हमने क्या किया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और ये क्या होता है? इसके फोकस से होकर ये क्या होता है? इसके फोकस से होकर निकलती है। दूसरी लाइन क्या हुई? इसके सेंटर से, दूसरी रे इसके सेंटर से होकर निकाल दी हमने बाहर की ओर। पहली इंसिडेंट ये है, सेंटर से बिना डेविएटेड हुए निकलती है। ये जहां पर मिल रही है, यहाँ पर एक इमेज बनेगी जिसे हम कहते हैं ए डैश बी डैश। ये फोकस से होकर गई। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है? यू होती है। और ऑब्जेक्ट से फोकस तक की डिस्टेंस हमने लिखा एफ। और ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस होती है आपकी v। ये क्या होती है? आपकी v होती है। देखो, यहां पर कुछ ट्रायंगल सिमिलर हैं आपके, ट्रायंगल्स ओ ए बी। ये ट्रायंगल्स ओ ए बी सिमिलर है। ट्रायंगल किसके? ट्रायंगल्स ओ ए डैश बी डैश की। ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश के। देखो, एक एंगल बी डैश वाला 90 डिग्री है, यहाँ पर बी भी 90 डिग्री है। और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरिटी से थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा ए से। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ओ बी डैश अपॉन ओ बी। देखो, सिमिलरिटी यूज कर रखी है हमने। ट्रायंगल सिमिलर है भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा सिमिलरिटी से। तो यहां से हम ए डैश बी डैश, ये क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। साइन कन्वेंशन हम जानते हैं, वर्टिकल एक्सिस से क्या होता है? वो जो वर्टिकल एक्सिस होती है, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो होता है उसको हम नेगेटिव साइन लेंगे। ए डैश बी डैश क्या है आपका? ए डैश बी डैश एच आई, लेकिन हम प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? बिलो है, तो माइनस एच आई लिखेंगे इसको। माइनस एच आई अपॉन एच ओ। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ओ बी डैश, देखो ओ बी डैश मींस आपकी है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में होगा v अपॉन ओ बी मींस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस u। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं हम। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू v अपॉन u। एच आई अपॉन एच ओ को हम जानते हैं क्या होता है? m होता है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? v अपॉन u।
ये क्या आएगी, मैग्निफिकेशंस या लीनियर मैग्निफिकेशंस, ये डेरिवेशंस बन चुका है आपका लेंसेज के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम कॉन्केव के लिए भी ट्रू होगा यही फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट है हमारे पास, ये अब हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएगा भाई, ये भी इक्वल हो सकता है आपका, लीनियर मैग्निफिकेशंस भी क्या होगा, v अपॉन u होगा, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और जबकि लेंसेज में ये क्या था, माइनस v अपॉन u था, और यहां पर v अपॉन u है। कुछ पॉइंट अब कैसे वेरी करता है लीनियर मैग्निफिकेशंस, पहला पॉइंट है अगर m क्या है आपका पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो hi एंड hi दो hi और hi एंड ho आर सेम साइन के होंगे, आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन। देखो कैसे होंगी, दोनों या तो अपवर्ड डायरेक्शन में इमेज बन रही होगी या तो दोनों नीचे डायरेक्शन में इमेज बन रही होगी, तभी ये लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव किस केस में आता है आपका, ये पॉजिटिव कब आएगा आपका, जब अपराइट होगी, इरेक्ट इमेज होती है, क्या होती है, इरेक्ट इमेज होती है, अपराइट बनता है, अपराइट या इरेक्ट इमेज बनती है। और ये इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल बनेगी, ये याद होना चाहिए, जब मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड पॉइंट है आपका मैग्निफिकेशन क्या है आपका, नेगेटिव है, तो क्या होंगे, यानी एच आई एंड एच ओ आर ऑफ ऑपोजिट साइन, एच आई एंड एच ओ आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये ऑपोजिट साइन में होंगे उस कंडीशंस में। तो क्या होगा, एक ऊपर होगी, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर बन रही होगी, ऐसे इमेज बन रही होगी, तो इस कंडीशन में कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, आपकी उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और ये कैसी इमेज होती है आपकी, रियल होती है। ठीक है, ये होती है आपकी रियल होती है। ये तो है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। इसके नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। देखो हम ऐसे भी थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं, अगर दो थिन लेंसेज को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या उसकी फोकल लेंथ होगी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो कोई दो थिन लेंसेज है हमारे पास, ये क्या है, एक थिन लेंसेज ये है, दूसरा थिन लेंस ये है, ये क्या है हमारे दो थिन लेंसेज है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका एक इमेजिन करते हैं, इसकी कंबाइंड जो लेंस है इन दोनों का इस टाइप का होता है, सपोज जिसकी फोकल लेंथ हम कहते हैं, देखो ये f1 है और ये f2 है, इनको कंबाइंड किया तो ऐसा बनता होगा, f ही है जो कंबाइंड इक्विवेलेंट्स जो आपका। देखो अगर हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर यहां इंसिडेंट होती है ये रे, तो क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्टिव होगी, और ये इमेज कहां बनाना चाहेगी, कहीं यहां दूर बनाना चाही होगी, ऐसे बन रही होगी इमेज, ऐसे यहां पर इमेज बन रही होगी आइडेस। ठीक है, देखो इससे इमेज बनी, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट ऐसे बनना चाहेगी, ये फिर दोबारा इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, किस सरफेस से, ये देखो ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये कहीं यहां रिजल्टेंट इमेज ऐसे बना रही है आपकी, ये क्या है आपकी आई इमेज यहां पर बन रही है। ठीक है, ये बहुत छोटे से है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u लिख दिया मैंने, और जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस मैंने क्या लिखा, v बन लिखा, यहां से जो फाइनल इमेज बन रही है v, और जो इमेज यहां पर बन रही है इसको मैंने लिखा v डैश।
देखो पहले लेंस के लिए जो आइडियस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सॉरी दूसरे लेंस के लिए जो पहले लेंस की इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये v डैश और इसको v और इसको u ले लिया। तो देखो पूरा अगर कंबाइंड करते हैं तो कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, कुछ इस टाइप से आता है, ऑब्जेक्ट है तो कहीं इमेज ऐसे बन रही होगी, क्या बन रही होगी, इमेज ऐसे बन रही होगी। ये I है और ये O है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है इसका, यहां से यहां तक की डिस्टेंस u है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है, जब हम दोनों को लेंस को कंबाइन किया है। तो इसको कॉम्बिनेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए क्या होता है। फर्स्ट सरफेस पर बात करते हैं, लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सिंस लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका यूज करते हैं, यूज करेंगे। फर्स्ट सरफेस पर कर रहे हैं, फर्स्ट लेंस के पर बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेंस पर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें 1/f1, फर्स्ट लेंस की क्या है फोकल लेंथ 1/f1 है, इज इक्वल टू इमेज कहां बन रही है, v डैश पर बन रही है 1/v डैश माइनस ऑब्जेक्ट का है 1/u। ये पहली इक्वेशन। अब दूसरे सरफेस पर अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला, सेकंड लेंस पर, तो इसकी फोकल लेंथ है 1/f2 इज इक्वल टू इमेज कहां बन रही है, अभी v पर इमेज बन रही है, v पर इमेज बन रही है, लेकिन ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है, लेकिन यहां पर सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, प्रथम लेंस की जो इमेज बनी है उसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसको हमने लिखा 1/v डैश, इसको समीकरण 2 इक्वेशन 2। ठीक है, ये तो हो गया क्या, यहां पर इमेज I पर बन रही है, I डैश पर बन रही है, और यहां पर कैसी बन रही है, यहां पर I पर। फर्स्ट लेंस में इमेज एट I डैश, यहां पर इमेज एट I पर बनी है। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, एडिंग 1 प्लस 2, देखो 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको इक्वेशन y दे देता हूं मैं, ये लेंस फॉर्मूले को मैंने दिया था, देखो इसको इक्वेशंस y दे देते हैं, इसको हम दे रहे थे क्या, x दिया। अब देखो फॉर कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, नेट इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो क्या होगा नेट इक्विवेलेंट, क्या है नेट इक्विवेलेंट, f ही है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u। ये इस डायग्राम से आया, इक्वेशन z आया आपका, क्या आया, इक्वेशन z की बात आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशंस y एंड z, फ्रॉम इक्वेशंस y एंड z से, देखो इक्वेशन y और z का RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या आया, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज और जिसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ ये होगी। ऐसे मोर देन 2 लेंसेज इन कांटेक्ट, अगर एक से अधिक लेंसेज सॉरी 2 से अधिक लेंसेज कांटेक्ट में है तो उसके भी लिख सकते हैं हम, मोर देन 2 लेंसेज, मोर देन 2 लेंसेज इन कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितने भी होंगे ऐसे हम ऐड कर सकते हैं रिजल्टेंट। 2 से अधिक लेंसेज को हम कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ ये होगी। ठीक है, ये तो हुआ हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज। इसके बाद आती है पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट यहां पर क्या है, लेंस है, लेंस की पावर क्या होगी। एक हमने मिरर को भी डिस्कस नहीं किया था, तो हम लिख रहे हैं पावर ऑफ ऑप्टिकल
इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जैसे आएंगे आपके लेंस और मिरर की बात करें, लेंस ऑब्लिक मिरर दोनों की बात करेंगे। देखो हम इट इज क्या होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। इट इज एबिलिटी होती है, इट इज ए ability of converging or diverging क्या converging or diverges, ability of converge or diverge path of ray of light, converge or diverge path of रेज ऑफ लाइट, पाथ को कन्वर्ज करने और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी। देखो अब कन्वर्जिंग करती है अगर लेंस में, तो कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होती है, देखो कन्वर्जिंग एबिलिटी, ये क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। इसमें पॉजिटिव क्या होती है आपकी, पावर होती है, पॉजिटिव पावर होती है। डाइवर्जिंग एबिलिटी, ये क्या हो गया आपकी, नेगेटिव पावर हो गया आपकी, ठीक है, ये नेगेटिव पावर होगी। जो एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज है, एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/, फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ ऑफ लेंस की, ठीक है। तो ये P क्या होगा आपका, यहां से हम लिखते हैं P = 1/f होते हैं। देखो जिस यहां से क्या करना, जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होती है उसकी उतने ही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी उतनी कम होती है। एफ ज्यादा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, एफ ज्यादा है जिस फोकल लेंथ की, उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होती है, एबिलिटी उतनी कम होगी। अगर एफ कम है तो उतनी ज्यादा क्या होती है आपकी, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एफ जो होता है हम क्या लिखते हैं, एफ को हम मीटर में लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर जो पी की पावर है आपकी, ये क्या आएंगे, मीटर -1, या इसे डायप्टोर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, डायप्टोर, ठीक है। इसको ही हम मीटर इनवर्स को हम क्या कहेंगे, डायप्टोर, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव होता है। देखो कॉन्वेक्स के लिए, फॉर कॉन्वेक्स एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पावर भी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। फॉर कॉन्केव एफ क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो पावर भी क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये तो है आपके मिरर। ऐसे ही हम 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए हम काम कर सकते हैं, यानी 1/f1 + 1/f2। देखो कॉम्बिनेशंस ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, अगर ऐसा है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट में है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, तो इसकी पावर क्या हो जाती है आपकी, P = P1 + P2 + P3, जितने भी हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/Fe = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ और पावर हो जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अब लास्ट बचता है आपका मिरर, यानी अब बचता है लेंस तो हम पढ़ चुके हैं, मिरर की पावर क्या होगी,
मिरर, देखो यहाँ पर जो मिरर की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है सेम होता है, लेकिन ये माइनस में होता है, P इज इक्वल टू -1/F होता है। यूनिट सेम रहती है, डायोप्टर या मीटर इनवर्स। यूनिट तो क्या रहेगी इसकी, यूनिट तो सेम रहेगी, मीटर इनवर्स या डायोप्टर, ठीक है, एफ मीटर में ही होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस होते हैं। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस U पढ़ा था, और जबकि लेंस ये मिरर के लिए था, लेंस के लिए हमने माइनस पढ़ा था 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो इससे कुछ बहुत आप याद करने के लिए आप अपना कुछ कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। तो P क्या है आपका -1/U है। देखो यहाँ पर उल्टा होता है, उल्टा तो हो रहा है लेंस का उल्टा, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव के लिए कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव के लिए देखो मिरर में, जो मिरर की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है आपकी क्या होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ होती है ये नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर क्या हो जाती है आपकी पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। और कॉन्वेक्स मिरर सेम उल्टा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं लेंस के, ये मिरर की बात कर रहे हैं हम, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे ये क्या होगी, इसकी पावर नेगेटिव, इसकी पावर पॉजिटिव, सेम लेंस का उल्टा है। तो ये आपके क्या है, पावर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की।